नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रोलेक्स रिंग के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन लगभग 12% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ऐसा भी नहीं दोस्तों, इस स्टॉक ने अभी तक देखा जाए तो पैसे को डबल ही किया है। कोई लॉस में इस स्टॉक में भी नहीं है। हाँ, कंपनी की बात करें तो जिस टाइप की कंपनी ने आज के दिन तेजी दिखाया, हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करने की सोचें। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस रिलेटेड मैं बात करूंगा। हाँ, लंबे समय में क्या इस स्टॉक में लॉन्ग टाइम में पैसा बन सकता है, क्योंकि ये जनरली लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो लंबे समय में क्या ये पैसा बन सकता है, कंपनी फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। क्योंकि ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आप कह सकते हैं, कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी करती क्या है, बाई करना है नहीं करना है, भविष्य का मल्टीबैगर बनेगी नहीं बनेगी, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे रोलेक्स रिंग के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 12.25% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2420 रुपये पे कंपनी ओपन होती है, 2794 रुपये के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिल जाता है। इस कंपनी की अगर बात करें तो आज ही के दिन स्टॉक ने ऑल टाइम हाई अचीव किया है, 52 वीक हाई अचीव किया है, 1720 रुपये कंपनी का 52 वीक लो देखने को मिलता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे बताना चाहिए, यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग कहेंगे फिर तेजी क्यों थी। देखिए दोस्तों, तेजी की अगर बात करूँ तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में बिना कारणवश आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ की अगर बात करूँ तो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में इसी टाइप की तेजी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में स्टॉक थोड़ा नर्वस था। हालांकि 1 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 1 महीने भी नर्वस ही है, 10% की तेजी। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग 50% 52% का रिटर्न भी बना के दिया है। वाई टू डेट की अगर मैं बात करूँ कुछ भी रिटर्न नहीं है। यहाँ पे 1 साल में देखेंगे तो 18%, 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 132% का रिटर्न बना के अभी तक दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, इस स्टॉक में जब भी गिरावट देखने को मिलेगी, ये कंपनी 30% डाउन भी होती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। लेकिन इसका चार्ट थोड़ा सा मतलब कि देखा जाए तो वॉलेटाइल वाला तो है दोस्तों, लेकिन एक फ्यूचर ओरिएंटेड मुझे देखने को लग रहा है। हालांकि दोस्तों, भविष्य में मल्टीबैगर बनेगी या नहीं बनेगी, कंपनी करती क्या है, ये तो आगे मैं डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे, ये कंपनी गिरावट कितना दर्ज करती है, तो लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा रफली मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कंपनी लगभग 15 से 20%, 30% आप पकड़ सकते हैं। कंपनी ईजिली करेक्ट भी हो जाती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। अभी हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक को बाई करें, फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगी या नहीं बनेगी, जिस रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, इस स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजंस क्या है, कंपनी करती क्या है, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी करती क्या है, फॉर्जेट मशीन्स कंपोनेंट इन इंडिया एंड वन ऑफ द टॉप 5 फॉर्जेंस कंपनीज के रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, फॉर्जेंस से रिलेटेड इन इंडिया में। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी एक ग्लोबल सप्लायर भी देखने को मिलती है, हॉट रोलेट से रिलेटेड जो कंपनी काम करती है, और वेयरिंग रिंग ऑटोमोटिव से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड वायरस सेगमेंट, मतलब विभिन्न प्रकार के सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ऑफ व्हीकल्स में भी देखने को मिल जाती है। इंडस्ट्रीज मशीनरी की अगर बात करूँ तो विंड टर्बाइन एंड रेलवे से रिलेटेड दोस्तों इस कंपनी का काम देखने को मिलता है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। विंड टर्बाइन की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रेलवे पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। सबसे पहले तो बेसिकली इतना चीज़ देखने को मिल गया। ऐसे में कंपनी जो है कि बेरिंग से रिलेटेड काम करती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड लगभग 54% का रेवेन्यू आता है। 46% जो देखा जाए तो बेरिंग सेगमेंट से कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। जियोग्राफिकली अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के पास थाईलैंड, जर्मनी, यूएसए, तमाम जगह पे, फ्रांस से रिलेटेड 15 कंट्री में कंपनी का बिजनेस भी देखने को मिलता है। डोमेस्टिक मार्केट्स की अगर बात करूँ तो एक अच्छा खासा मतलब कि इम्प्रूव डिमांड देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, मतलब अच्छा आप कर सकते हैं। क्लाइंट बेस की अगर बात करूँ तो एबीसी इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिलता है, एसकेएफ ऑटोमोटिव, एक्सल, सचेंदर, मतलब जो सच्चा फ्लेयर है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जितने भी इसके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं, उसके स्टॉक की भी प्राइस एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। इन्हीं से लगभग 80% कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, जो कि एक अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि देखिए अभी अच्छा है। वहीं पे कंपनी की अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ तो कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी एक अच्छे खासे कैपेक्स पे भी है। यहाँ पे आप देखें सोलर पावर प्लांट भी कंपनी लगा रही है, और यहाँ पे मशीनरी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, मतलब कंपनी एक काम कर रही है। अभी इस स्टॉक को बाई करना है नहीं करना है दोस्तों, आप सभी लोग चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कंपनी जो बिजनेस करती है वो हमने बता दी है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे बताना चाहते हैं, कंपनी में 55% का स्टेक आपको प्रमोटर देखने को मिल गया, और यहाँ पे देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एफआईस और डीआईस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते बहुत ही छोटी कंपनी है, कोई भी प्लेस नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि एफआईज और डीआईज ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। एक सेकंड, इसके सिक्योरिटी पैटर्न को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 55% का स्टेक प्रमोटर के पास है। अगला देखा जाए तो एफआईज ने कुछ स्टेक सेल किया, लेकिन डीआईज ने बाई किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रही है, तो हो सकता है कि इन्होंने भी कुछ मतलब कि आगे चल के और भी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करे थे, बाई भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये सेलिंग भी कर रहे थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो इसकी अगर आप सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। अभी इस समय रेलवेज की बात करें, डिफेंस की बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बात करें, तो अभी जैसे ही ट्रेंड पकड़ा, कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ गया। अब देख सकते हैं 26% हो गया 3 साल में, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ भी 27% है। हालांकि टीटीएम में कंपनी में कुछ डाउन हुई है, तो प्लस माइनस जो कि चीज़ें चलती रहेगी। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकती है, ये मेरा मानना है। तो मल्टीबैगर बन सकती है तो फिर क्या है, मैं बाई कर लेता हूँ। देखिए, पैसा आपका है, डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आने के बाद उनके कुछ समय तक रिजल्ट अच्छे भी रहते हैं। हालांकि इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी बहुत ही पुराने समय 2021 से काम कर रही है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो इसके रेवेन्यू सेल्स बहुत ज़्यादा, मतलब कैसा नहीं 20-30 हज़ार करोड़ का कंपनी सेल्स रेवेन्यू जनरेट करेगी। छोटा छोटा पार्ट ही रहेगा, हाँ धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके अभी तक के अगर आप परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा ही देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इसके एस्टिमेशन को भी देखें तो कंपनी ने अभी तक बीट किया है। तो इस सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप बाई कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हाँ, गिरावट होती है तो ये कंपनी के गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी मेरे पॉइंट से वही 2500 से लेकर के 2200 रुपये तक ये कंपनी ट्रेड कर सकती है गिरावट में। तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी 3000 के ऊपर ट्रेड करेगी, आने वाले समय 5000 के लेवल को भी टच करेगी। चलिए, इस तो बड़ी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।